कुमार गौरव का कुमार, क्योंकि डेलीगेशन जो है वो रवाना हो चुका है। मणिपुर को लेकर सियासत अपनी जगह है, लेकिन अब जो सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई होनी है, जिस तरह से संजीव ने भी कहा, वो अब संसद के अंदर होनी है अविश्वास प्रस्ताव को लेकर। तो कल आपने एक डेट दी थी कि 7 और 8 अगस्त को अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा हो सकती है। कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई है या ये अंदर से खबर है, इसके बारे में जानकारी और मायने क्या होंगे इस अविश्वास प्रस्ताव के? क्योंकि सबको पता है नतीजा क्या आना है, नैरेटिव मैसेज, यही मायने है ना। देखिए, बिल्कुल जहां तक मणिपुर की बात है और विपक्षी दलों के जाने का बात है, मणिपुर एक सेंसिटिव इशू है और इस वजह से दरअसल कई बातें, चूंकि दिल्ली में बैठकर बात करना आसान है, हम लोग कैमरा माइक के सामने बातचीत कर सकते हैं, स्टूडियो में बैठकर बातचीत कर सकते हैं, लेकिन सरकार कई चीज़ों को, कई मुद्दों पे बिल्कुल सामने लेकर नहीं आना चाहती है। ऑफ रिकॉर्ड नेताओं को या पत्रकारों को वो सारी जानकारी देती है और संसद में चर्चा की भी बात सरकार की तरफ से कहा गया था। चूंकि सरकार डरती है कि कहीं वहाँ स्थिति आपके बयान से, हमारे बयान से, नेताओं के बयान से स्थितियाँ और खराब ना हो जाए। और कई इस तरह के कई मसले आज तक हुए हैं जिसमें संसद पे डिमांड किया गया कि संसद में इस पे चर्चा हो और संसद में इस पर चर्चा नहीं की गई, बताकर कि इसकी ज़रूरत नहीं है चर्चा की। ऑफ रिकॉर्ड नेताओं से भी बातचीत करके इसको नेताओं को समझाया गया इन बातों को। अभी विपक्षी डेलीगेशन वहाँ गया है, सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि बिल्कुल जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, वहां जाकर स्थितियों को समझे और स्थितियों को जाकर समझने के बाद अपनी जिद को कम से कम छोड़ दें कि प्रधानमंत्री बयान दे। जिस लेवल पे बयान चाहिए, जो वास्तविक स्थिति है, जितना शेयर किया जा सकता है, वो तमाम चीजें संसद में शेयर करने के लिए गृह मंत्री तैयार थे। रही बात आगे विश्वास बहाली की, तो अविश्वास प्रस्ताव यहाँ है, संसद में चर्चा होगी 7-8 तारीख को। लेकिन उससे पहले जो विपक्ष वहाँ गया है, इससे पहले राहुल गांधी भी गए थे और वहाँ केंद्र सरकार के फोर्सेज और गृह मंत्री भी गए थे। नित्यानंद राय भी वहां रहे हैं, जो कि गृह राज्य मंत्री हैं। और वर्तमान में जो वहां सरकार है, वो विश्वास बहाली का प्रयास कर रही है कुकी और मैतेई समुदाय के बीच में। हालांकि वो इतना आसान नहीं है, वो खाई चौड़ी हो गई है और उसमें समय लगेगा। रही बात, जहां तक आपने अविश्वास प्रस्ताव की बात की, 7-8 तारीख के आसपास इस पे चर्चा होगी, जो डेट, उससे पहले दिल्ली का अध्यादेश संसद में आएगा। और जाहिर सी बात है, देखिए, एक नैरेटिव बनाने का प्रयास है। विपक्ष ने ये कहते हुए ही अविश्वास प्रस्ताव लाया है कि चूंकि मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री आने को तैयार नहीं है लोकसभा में, वो लोकसभा के अंग हैं, सांसद हैं लोकसभा से, उसके बावजूद वो नहीं आ रहे हैं, सदन के नेता हैं, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव हम लेकर आए हैं, हारेंगे ये तय है। तो एक मौके की बात जरूर होगी, विपक्ष अपना नैरेटिव सेट करने का प्रयास करेगा, राजनीतिक मुद्दा बनाएगा, मणिपुर भी उसमें होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जवाब किस चीज पे मिलता है, किस तरह की चर्चा होती है, प्रधानमंत्री किस तरह से जवाब देते हैं और संसद में जो बाकी सरकार के नुमाइंदे बात रखेंगे, बीजेपी के लोग बात रखेंगे, वो किस लाइन पे रखते हैं, ये ध्यान देने योग्य होगा। क्योंकि सीधी तौर पर अगर आप ये जरूरी नहीं कि आप अगर एक फील्ड बॉल फेंकते हैं तो प्रधानमंत्री उस पर छक्का मारने के लिए आगे बढ़े और आउट हो जाए, उसको रोककर अगले बॉल पे छक्का मारने का वो इंतजार कर सकते हैं। ये राजनीति में उनके पास भी ऑप्शन होता है। तो जाहिर सी बात है कि जो अविश्वास प्रस्ताव है उसका गिरना तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये एक मौका है, विपक्ष अपने पॉलिटिकल एजेंडे को सेट करेगा लोकसभा में, वहीं प्रधानमंत्री के पास भी मौका होगा, वो भी अपने पॉलिटिकल एजेंडे को सेट करेंगे। संख्या बल की बात करें तो लगभग 2.5 गुना ज्यादा संख्या लोकसभा में सरकार के पास है। लिहाजा मणिपुर एक टॉकिंग पॉइंट हो सकता है, लेकिन सरकार की तरफ से एक लिमिटेड जवाब मणिपुर पे मिलेगा। और जाहिर सी बात है, सरकार उस वक्त भी कहेगी कि आप मणिपुर होकर आए हैं, स्थिति आपने देखी है, इसलिए उस चीज को आप समझ रहे हैं। हमारी तरफ से जो बयान है वो हम आपको दे रहे हैं। ये सभी राजनीतिक पार्टियां अपना पॉलिटिकल एजेंडा सेट करेंगी, लेकिन मणिपुर में शांति सेट हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। राजनीति तो हो रही है इस मुद्दे पर।